नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस ब्राइटकॉम ने आज वीकली अपडेट रिपोर्ट जो है जारी कर दी है। फिलहाल रिपोर्ट तो जारी हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज कंपनी ने मेंशन की है, जिसमें दोस्तों कंपनी NSE BSE को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ कंपनी के Q3 रिजल्ट्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। डेट ऑलमोस्ट कंपनी ने आज जारी कर दी है। अब किस डेट को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं वो चीज़ सब कुछ क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। अगर इस स्टॉक में अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी की बिजनेस रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है, तो बिजनेस रिगार्डिंग वाली चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को बाद में कवर करने वाले हैं, पर उनसे पहले कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर कवर कर ले कंप्लेंट्स को लेकर। कंपनी में दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिला है कि नए डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी के टाइम जो AGM के अंदर कुछ जो डिस्कशन थे, कुछ जो प्रॉब्लम चल रही थी, उन पर अभी डिस्कशन किया जाएगा आगे। पर सबसे पहले मुख्य जो चीज़ें थी उन पर अगर अपन बात कर ले तो कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट नजर आई है, और NSE BSE को लेकर भी अपडेट नजर आई है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले कवर करना कंपलसरी है दोस्तों। अगर अपन बात करें तो कंपनी ने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है कॉन्फ्लुएंस एफर्ट है, तो इनमें यह बताया कि वित्त वर्ष 24 के लिए ऑडिट स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो रिपोर्ट्स है वो रिजल्ट कंपनी ने जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ विनियम 24 के तहत कंपनी की दोस्तों जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी ऑलरेडी जारी हो चुकी है। और कंपनी के दोस्तों अभी के टाइम 25वीं AGM बैठक होने वाली है, जिसका दोस्तों जो मुख्य जो निर्वाचक रहेगा, जो कंपनी के लिए इसमें सवीक्षक जो रहने वाले हैं वो मिस्टर सौरभ पोदार एंड एसोसिएट रहने वाले हैं। अब मेन चीज़ ये थी कि NSE ने बोर्ड में दोस्तों न्यूनतम 6 सदस्यों को शामिल करने के लिए विनियम 17 अनुपालन के तहत दोस्तों 6 डायरेक्टरों की टीम बनाई है NSE की तरफ से। ये चीज़ अभी के टाइम देखने को मिली है। NSE ने कंपनी को ये बताया कि कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर होने कंपलसरी है और वो उनकी एक अलग से टीम होनी चाहिए। तो कंपनी ने इस चीज़ पर भी चर्चा की है। अब दोस्तों मुख्य चीज़ क्या है, NSE और BSE का प्रोग्रेस। अब कंपनी में NSE और BSE का प्रोग्रेस ये है कि अब हैदराबाद ऑफिस में NSE और BSE की जो टीम है वो अब जल्द ही दौरा करने वाली है, और उस पर जल्द ही एक फाइनल अपडेट जारी करने वाली है। अगर ऑफिस के अंदर, कंपनी के जो कार्यालय के अंदर सब कुछ चीज़ें अगर ठीक मिलती है तो एक ऑफिशियल जो नोटिस है दोनों एक्सचेंज की तरफ से आएगा, और वहाँ पे क्लेरिफिकेशन ये जारी किया जाएगा कि हाँ कुछ दिक्कत नहीं है, तो अब कंपनी ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ जो चीज़ें थी वो प्रोसेस कर दी जाएगी। अब प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दोस्तों दोनों एक्सचेंजों की जो अनुवर्ती की कार्रवाई संबोधित करना होगा। यानी कि मेन चीज़ है कि जो चीज़ें दोनों एक्सचेंजों को रिक्वायर है वो चीज़ें अभी कंपनी को कंप्लीट करके देनी कंपलसरी रहेगी। और साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी का दोस्तों जो विनियम के तहत कंपनी के लिए दोस्तों जो है 17 फरवरी को वार्षिक आम बैठक की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। यानी कि कंपनी की अभी के टाइम 7 फरवरी को AGM बैठक फिर से होने वाली है, और कंपनी में दोस्तों एक अतिरिक्त निदेशक यानी कि डायरेक्टर को अभी के टाइम अपॉइंट किया गया है। अब कंपनी के रिजल्ट्स पर अगर बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर एक बढ़िया शानदार अपडेट निकल के आई है, क्योंकि रिजल्ट्स को लेकर ये अपडेट आ रही है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है क्वेश्चन आंसर के अंदर कंपनी ने कुछ जो चीज़ें थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को अगर कवर करें तो कंपनी ने जो बताया है कि व्हेन विल द Q3 शेयर होल्डर पैटर्न SSP, यानी कि कंपनी की जो SHP है वो कब तक आ सकती है। तो कंपनी ने इसका आंसर किया है 21 जनवरी को कंपनी की SHP आएगी Q3 रिजल्ट्स कर लेकर। और साथ ही साथ कंपनी में एक और क्वेश्चन किया गया था कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या 14 फरवरी तक आ जाएंगे। तो कंपनी ने ये बताया है कि हाँ अपन 14 फरवरी के पहले पहले जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे जारी कर देंगे। तो ये चीज़ अभी के टाइम काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। यानी कि ऑलमोस्ट ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 14 फरवरी के पहले आ जाएंगे। कंपनी की तरफ से ये अपडेट आई है। उसके बाद ये देखने को मिला कि निदेशकों के लिए वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई। तो जो यहाँ पे जो डायरेक्टर के द्वारा जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट थी वो प्रदर्शित क्यों नहीं की गई, तो इस पर कंपनी ने कुछ ज़्यादा अपडेट दिया नहीं है। इसमें यह बताया है कि कंपनी के प्रदर्शन और प्रशासन की वित्तीय प्रमुख अपडेट का व्यापक अवलोकन करती है, और इसी के चलते कुछ जो अपडेट है वो इसलिए जारी नहीं किया है कि कुछ चीज़ें जो थी वो अपन रिवील नहीं कर सकते कुछ रीजन्स के चलते। अगर किसी को ये सब चीज़ें चाहिए तो वो डायरेक्टली अपन से कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्लीज़ फील फ्री ऑफ रीच आउट ऑफ अस। तो ये चीज़ अभी के टाइम कंपनी की तरफ से देखने को मिली है। अब ट्रेडिंग सस्पेंशन को लेकर भी एक क्वेश्चन आंसर कंपनी की तरफ से किया गया है कंपनी को, तो उस पर अपडेट किया नजर आई है। तो कंपनी का व्यापार निलंबन को लेकर जो अपडेट आया है इसमें क्या है, व्यापार निलंबन रद्द किए जाने से पहले कितने और अनुपालित कार्य लंबित हैं। अब तक 3 प्रमुख अनुपालियों के लंबित कार्यों को पहचाना गया है।
जिसमें से सबसे पहले यह है कि एसटीडी अनुपालन, जिसके लिए एसटीडी प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत करना होगा। तो सबसे पहला ये चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद होगा कि एसटीडी कंप्लेंट्स। एसटीडी कंप्लेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं लगातार इंप्रूवमेंट के तौर पर अपन को देखने को मिले, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स की भी जो अपॉइंटमेंट है वो की गई है, और साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी की जो कुछ जो इश्यूज थे उनको भी पेंडिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा, और कुछ नई एडिशनल डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी जल्द ही की जाएगी। तो ये कंपनी के कुछ फाइनल आउटलुक थे जो कंपनी ने रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, कंपनी के ट्रेडिंग सस्पेंशन को रिगार्डिंग को लेकर सब चीज़ें मेंशन की थी। फिलहाल बाय सेल के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।